अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट हमें दे रखा है 10% है, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि अमाउंट जो है 6655 हो गई है। तो हमें धन ज्ञात करना है, यानी कि रेट ज्ञात करना है, वो सॉरी प्रिंसिपल हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। यहाँ पे हमें रेट वो टाइम ही दे रखा है, तो हम यहाँ पे टाइम जो है 3 वर्ष के लिए मान लेते हैं, तो टाइम से भी अब हो सकता है सारी चीजें निकल जाएं। तो किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात करे, और समय जो है 3 साल के लिए। तो सीधी सी बात है, चलो हम देख लेते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा पी था, फिर इंटू 10% ब्याज लगाना, क्योंकि 10% ब्याज है और 3 साल के लिए लग रहा है, तो 3 बार लगेगा, यानी कि 100 वाली चीज 110 होगी, फिर 100 वाली चीज 110 होगी, और फिर 100 वाली चीज 110 होगी। और 3 वर्ष के लिए बोला गया था, तो 3 बार लग गया। और जब मैंने आपको बताया प्रिंसिपल पे ब्याज लगता जाता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं, तो आगे सीधा क्या निकलता है हमारा, यहाँ पे मिश्रधन निकलता है। और मिश्रधन हमें बता रखा है कि कितना है, 6655। ठीक है, तो देख लो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ हमारे पास बचा P इंटू 11 गुणा 11। तो मैं एक काम करता हूँ, P बराबर ये 10 10 10, इनको मैं लेके जाता हूँ बराबर के इस तरफ, तो ये ऊपर गुणा में चले जाएगा, जैसे 6655 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, नीचे हो जाएगा हमारे पास, ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, 11 के पहाड़े से आप काट लोगे, 11 छिंग 66। फिर हम एक ही अंक आगे बढ़ेंगे, तो एक और अंक आगे बढ़ना है, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 11 पंजे 55। ठीक है, फिर अब क्या होगा, 11 के पहाड़े से फिर दोबारा कटेगा, यहाँ से 11 पंजे 55, 60 था, 5 बचा, फिर 55 हो गया, 11 पंजे 55, और फिर से कटेगा 11 पंजे 55। अब ये हो गया हमारे पास 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि ये तो 1000 हो गया, 1000 की गुणा 5 से करेंगे तो 1000 गुणा 5 बराबर 5000, यानी कि वो धन कितना था, वो धन था हमारा, प्रिंसिपल जो था वो निकल गया हमारा 5000 रुपए मूलधन। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखो, एक और तरीका जो है वो इस तरीके का है, अगर हमें रेट दे रखा है 10%, ठीक है, रेट दे रखा है हमें 10%, सबसे पहले इसकी हम फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 1/10। ठीक है, अब उसने समय दे रखा है 3 वर्ष, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, तो जितने वर्ष के लिए बोला गया है उतने हम इसमें घाते लगा देंगे। जैसे 3 वर्ष है तो 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3 क्या हो गया, 1000 हो गया। और 1000 क्या, ये 1000 हमने 1000 यूनिट मान ली, कोई भी चीज जो है यूनिट में मान ली, मान लेते हैं 1000 यूनिट। तो ये जो 1000 यूनिट है ये हमने प्रिंसिपल मान लिया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मान लिया हमने इसको। ठीक है, हमने इसको मान लिया मूलधन। अब देखिए, अब थोड़ा लॉजिक समझते हैं हम। तो ये 1000 यूनिट जो हमने माना है, इसके आगे यूनिट में लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो 1000 मैंने किसी को 1000 रुपए दिए थे और 3 साल के लिए दिए, और रेट जो है वो 10% है, आपको पता ही है रेट जो है 10% है। तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो केवल 1000 रुपए पे लगेगा, तो 1000 रुपए का 10% कितना हो गया, 10% या 1/10 भाग, 1/10 भाग हमने निकाला था। 1000 रुपए का 10% निकालोगे आप तो 100 रुपए आएगा। ठीक है, तो पहले साल केवल इतना ही लगेगा। दूसरे साल क्या होगा, इस 1000 पे लगेगा 10%, यानी कि 100 रुपए, और जो पिछले साल जो ब्याज लगा था 100 रुपए, उस 100 पे भी लगेगा 10%, यानी कि 10 रुपए। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए, पहले साल क्या हुआ, जो केवल राशि थी उसी पे लगा ब्याज 10%, यानी कि हो गया 100 रुपए। अगले साल जो राशि थी उस पे तो लगा ही 10%, प्लस जो पिछले साल का ब्याज कमाया उस पर भी 10% लगा, यानी कि दूसरे साल हम पे क्या कितना ब्याज लग गया, 100 + 10, यानी कि 110 रुपए। अब देखिए, क्योंकि 3 साल के लिए बोला गया तो तीसरे साल भी क्या होगा, इस पे तो लगेगा ही लगेगा 100 रुपए। ये वाले जो 100 रुपए कमाए थे इस पे भी लगेगा 10 रुपए, ये वाले जो 100 रुपए कमाए थे इस पे भी लगे था 10 रुपए, और ये वाले जो 10 रुपए थे इस पे भी लगेंगे 10%, यानी कि 1 रुपए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है कि हमारा प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज जो कुछ भी हो रहा है। तो देखो हमारे हिसाब से, देखो कितना, ये हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, तो और ये सारा हमारा ब्याज हो गया, ये परिवार बन गया पूरा एक। 1000, 100, 200, 300, 1300 हो गए यहाँ पे, फिर 10, 20, 30 और 1 31, यानी कि टोटल जो हो गया मिश्रधन, हमारे हिसाब से मिश्रधन जो वो हो गया हमारा
1331 यूनिट, क्योंकि हमने शुरू से ही यूनिट माना है। ठीक है, और हमें पता है क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मिश्र धन हो रहा है वो हो रहा है 6655 रुपए। तो 1331 रुपए जो है वो हमारे 6655 के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक यूनिट की 6655 भागे 1331। ठीक है, अब देखिए ये 11 के पहाड़े से कट जाएंगे दोनों, ये कटेगा 11 छिंग 66, फिर 5 पे आएंगे हम, 5 से काम नहीं बन रहा तो एक जीरो लगाएंगे हम, फिर 55 पे आ गए, 11 पंजे 55। ठीक है, फिर ये कटेगा 11 से, यानी कि 11 एकम 11, बचे यहाँ पे 2, हो गया 23, 11 दूनी 22, फिर बचा 1, 11 एकम 11। ठीक है, फिर 11 से काट देते हैं, 11 पंजे 55, बचे 5, फिर 11 पंजे 55, और ये 121, तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, और फिर 11 से कटेगा 11 पंजे 55। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 5। हमें निकालना था प्रिंसिपल, क्योंकि मूलधन वो प्रिंसिपल निकालने को बोला गया है। मूलधन हमारा कितना था, 1000 यूनिट हमने माना था, तो मूलधन जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना है, 1000 यूनिट, यानी कि 5 गुणा 1000, यानी कि 5000। ठीक है, प्रिंसिपल। इस वाले मेथड से भी करेंगे आप तो भी यही आएगा, और इस वाले से करेंगे तो भी यही आएगा, और अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तब भी आपका यही आएगा। तो इस वाले मेथड पे भी आप जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि इस वाले ये लॉजिक वाला मेथड है, इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं।